जय हिंद दोस्तों। मैं हूं ट्रेनर रेवंत, रुद्रा डिफेंस एकेडमी सीकर से। जो भाई इंडियन आर्मी की तैयारी करना चाहता है वो हमारी डिफेंस ज्वाइन कर सकता है। और जो भाई घर पे तैयारी कर रहे हैं इंडियन आर्मी की, उनके लिए मैं कुछ टिप्स लेके आया हूं। कुछ बच्चे जो है रनिंग में पास इसलिए नहीं होते कि उसको दौड़ने का पता नहीं होता कि रनिंग कैसे करें। सुबह जल्दी उठो, जूते पहनो और दौड़ पड़ो। बहुत से लोग इसी तरह से रनिंग करते हैं और कुछ समय के बाद उनको तकलीफ़ें पैदा होने लगती है। सबसे पहले रनिंग करते वक्त अपने हाथों को कैसे रखना चाहिए। दौड़ते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि आपका हाथ आगे पीछे जाते वक्त आपकी पसलियों और कोहनी के बीच ज़्यादा गैप ना बना रहे। हाथों को ऐसी पोजीशन में ना रखें कि दायां हाथ बाएं हाथ की तरफ जा रहा हो। दौड़ते वक्त आपकी दोनों हथेलियां या मुट्ठी कूल्हे से ठोड़ी तक आती जाती रहनी चाहिए। 2 नंबर, सांस लेने की सही तकनीक। नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं तो हमें फेफड़ों के ऊपरी हिस्सों का इस्तेमाल करते हैं और हमारी बॉडी का पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाता है, जिससे शरीर की सभी एक्टिविटीज़ आराम से हो पाती है। नॉर्मली हम आधा लीटर ही ऑक्सीजन लेते हैं और आधा लीटर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यानी कि जितना हमने लिया उतना ही बाहर कर दिया। इस कंडीशन में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। लेकिन जब हम दौड़ते हैं तो दौड़ते वक्त जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू कर देते हैं, जिससे फेफड़ों का ऊपरी हिस्सा ही इस्तेमाल हो पाता है, जिससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बिगड़ जाता है। इससे नई ऑक्सीजन फेफड़ों में कम आ पाती है और फेफड़ों की मांसपेशियों पर जोर पड़ना शुरू कर देता है। इस वजह से फेफड़ों की मांसपेशियां थक जाती हैं और साथ ही बिना ऑक्सीजन के शरीर में लैक्टिवेटेड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे आपकी बॉडी थक जाती है और थक कर आपको रुकना पड़ता है। इसलिए ये सबसे ज़रूरी है कि सही तरीके से सांस ले और पूरी तरह से बाहर निकालें। दौड़ते समय आपको सांस को गहरा और लंबा लेना है, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर से ज़्यादा जाए और हम एक ही सांस में 5 से 6 कदम तक की दूरी तय कर सकें। हमारे सांस लेने की स्पीड हमारे दौड़ने की स्पीड पर निर्भर करती है, तो अगर आप धीरे दौड़ रहे हो तो सांस लेने की स्पीड भी कम होनी चाहिए। अगर आप तेज़ दौड़ रहे हो तो आपकी सांस लेने की स्पीड भी तेज़ होनी चाहिए। 3 नंबर पोजीशन, सिर की पोजीशन कैसे रखें रनिंग करते वक्त। कुछ लोग होते हैं जो रनिंग करते हुए कभी नीचे देखते हैं, कभी ऊपर, कभी दाएं, कभी बाएं नज़र घुमाते हैं। ये रनिंग करने का बिल्कुल ही गलत तरीका है। रनिंग करते वक्त हमारा सर एकदम सामने की तरफ होना चाहिए। अगर आपका सर नीचे की तरफ झुका रहेगा या दाएं बाएं झुका रहेगा तो गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव कर सकता है। ज़्यादातर लोगों का रनिंग को लेकर यह सवाल होता है कि पैरों को लैंड करते वक्त पैरों की पंजों के बल रनिंग करनी चाहिए। हिल के बल ज़्यादातर लोग रनिंग करते वक्त पहले हिल को ज़मीन छूते हैं, लेकिन ये पैरों की लैंडिंग करने का सबसे गलत तरीका है, क्योंकि हिल ज़मीन पर छूने की वजह से शरीर का सबसे ज़्यादा वजन घुटनों पर आता है और अगर आप लंबे समय से इसी तरह से रनिंग करते हैं तो घुटनों में परेशानी आ सकती है। इसलिए कोशिश करें कि आपका पैर एकदम सीधा ज़मीन पर लैंड हो। ऐसा करने से शरीर के सभी हिस्सों पर बराबर दबाव पड़ेगा और आपको घुटनों से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। साथ ही सीमेंटेड रोड पर
भी ना दौड़े, क्योंकि सीमेंटेड रोड बहुत ही ठोस होती है और इसके ठोस होने की वजह से इसका सीधा आपके घुटनों पर प्रभाव पड़ता है और आपके घुटनों में प्रॉब्लम आ जाती है। 3 नंबर, 6 दिन करोगा 5 दिन ही थे रुको। हफ्ते में 7 दिन रनिंग करना ठीक नहीं होता। शरीर को रिकवर करने के लिए समय भी देना चाहिए, इसलिए हफ्ते में 6 दिन रनिंग करना शरीर के लिए अच्छा माना जाता है। रनिंग करते वक्त आपके पूरे शरीर का वर्कआउट होता है और मसल्स को रिकवर करने के लिए अच्छे हेल्दी खाने की ज़रूरत होती है। मान लीजिए अगर आप आज से ही रनिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले करीब 1 हफ्ते तक नॉर्मल दूरी तय करें, लेकिन जैसे जैसे आपका शरीर खुलता जाए रनिंग का समय भी बढ़ता जाएगा। मान लीजिए अगर आप शुरुआत में 10 मिनट रनिंग करते हैं तो हर दिन रनिंग करते वक्त एक आधा मिनट का इजाफा करने की कोशिश करें। और 6 नंबर पॉइंट, निरंतरता बनाए रखें। आज के लिए इतना ही काफ़ी। और हाँ, मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।